हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अपर जीआई ब्लीड की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। इससे पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि अपर और लोअर जीआई ब्लीड में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो अपर जीआई और लोअर जीआई कॉज करती हैं। तो हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं उस चीज़ का। सबसे पहले तो जो हमारा लिगामेंट ऑफ ट्रेस है, जो ड्यूडेनम के पास है, वहाँ तक जो ब्लीड है हम उसको अपर जीआई कहते हैं, और उससे बाद वाला जो पार्ट है कॉलन तक और रेक्टम तक उसको हम लोअर जीआई ब्लीड कंसीडर करते हैं। फिर इनकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं। लोअर जीआई की बहुत मेन कॉज जो है वो आईबीडी है, और जो अपर जीआई है उसकी हमारे पास आती है पीयूडी हो सकती है, इसोफेजियल वेरिसेस होते हैं और मल्टीपल हैं। और इनको डायग्नोज करने का भी हमने डिस्कस किया था कि एंडोस्कोपी से करेंगे, एनजी लवाज से करेंगे, और लोअर के लिए क्लोनोस्कोपी वगैरह। आज हम देखते हैं कि जब हमारे पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है अपर जीआई ब्लीड के साथ, तो हम उसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हेमाटोमेसिस है, तो ऑब्वियसली ये अपर जीआई का ही पेशेंट हो सकता है, साथ में लीना है, और हेमाटोकेजिया भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, या इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले आप रिससिटेशन करेंगे, ABCD आपको पता है, एयरवे, ब्रीदिंग जो है, सर्कुलेशन वगैरह उसको मेंटेन करेंगे, पेशेंट को एनप्यू करेंगे, उसका फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे कि अगर हाइपोवॉल्मिया है, मोस्ट प्रोबेबली अगर ब्लड लॉस के साथ आ रहा है तो वो हाइपोवॉल्मिया भी होगा। रिस्क असेसमेंट करेंगे, PPI, ओमिजोल वगैरह, राइजेक और ऑक्ट्यूटाइड, सेंडोस्टैटिन के नाम से, एंटीकोगुलेंट जो है ट्रांसैमिक एसिड, ट्रांसअमीन इंजेक्शन के नाम से आता है। तो इस तरह करके हम जो स्टार्ट वाली इनिशियल असेसमेंट करेंगे, साथ साथ पेशेंट को रिससिटेट करते रहेंगे, ताकि हम उसको आगे फर्दर उसकी जो कॉज है उसको डायग्नोज कर सकें और उसको ट्रीट कर सकें। अब आते हैं पेशेंट के स्टेटस के ऊपर। तो हमने पेशेंट प्रेजेंट हुआ, उसके बाद हमने उसको रिससिटेट किया डिफरेंट तरीक़ों से। अब ये हो सकता है कि पेशेंट या अब हमारे पास स्टिल स्टेबल है या अनस्टेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्टेबल पेशेंट है तो हम आगे क्या प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक सस्पेक्टेड अपर जीआई ब्लीड का हमारे पास एक पेशेंट प्रेजेंट किया है। वो हमारे पास हेमाटोकेजिया के साथ मेलिना या हेमाटोकेजिया के साथ डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकता है। अभी हम इसको सस्पेक्ट करके चल रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, एनजी लवाज, और अगर पेशेंट स्टेबल है तो एनजी लवाज और एंडोस्कोपी, इससे हमें आइडिया, और अगर इनमें हमें पता लग जाए कि जो ब्लीड है वो कहाँ से हो रहा है, तो देन हम क्या करेंगे, उसकी देन हम एंडोस्कोपिक हीमोस्टेसिस करेंगे। हीमोस्टेसिस बेसिकली ब्लड को हमें रोकना है, और वो डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है। उसमें सुचर्स हैं, इंजेक्शंस हैं, प्रोब्स हैं, मल्टीपल तरीक़ों से आप उसको हीमोस्टेसिस करेंगे। देन आप जो उसका जो मेन कॉज है, जैसे इसोफेजियल वेरिसेस हो सकते हैं, कोई ट्यूमर है या पीयूडी है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। इन केस अगर हमें नहीं पता चला कि एनजी लवाज में या एंडोस्कोपी में नहीं आया, देन हम सर्च करेंगे कि क्लोनोस्कोपी के थ्रू कि शायद अगर कोई हमारे पास जो है वो लार्ज बाउल से कोई चीज़ या कोई ब्लड वहाँ से ना आ रहा हो। अगर तो हमें आइडेंटिफाई हो जाए, देन हम सिमिलरली अगेन एंडोस्कोपिक हीमोस्टेसिस करेंगे, और देन जो हमारा मेन कॉज होगा, क्योंकि जो ब्लीडिंग है, ये जीआई ब्लीड है, ये एक साइन एंड सिम्टम है, और इसकी जो कॉज है या मेन डिजीज़ है वो डिफरेंट होती है, जो इसकी वजह से ये जीआई ब्लीड हो रही होती है। अब अगर आपके पास क्लोनोस्कोपी में भी कुछ ना प्रेजेंट करे, तो देन हम क्या करेंगे, एवेलुएट फॉर स्मॉल बाउल, जिसमें हमारे पास एंटेरोस्कोपी है या मैकल स्कैन है। तो उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि शायद ये जो ब्लीड आ रहा है ये स्मॉल बाउल की तरफ से आ रहा है, और फिर जब हमें आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हम उसको ट्रीट द कॉज करेंगे। अब आते हैं कि पेशेंट हमारे पास अनस्टेबल है स्टिल, तो सबसे पहले फिर हम उसकी एंडोस्कोपिक हीमोस्टेसिस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो हमने ब्लीड को रोकना है वो सबसे ज़रूरी है। जो उसका कॉज होगा वो कोई भी हो सकता है, हम उसको बाद में देख सकते हैं, पर हमें सबसे पहले उस ब्लीड को रोकना है। तो अगर हमने एंडोस्कोपिक हीमोस्टेसिस हो गई है, तो देन हम दोबारा अपने बैकवर्ड पे आ सकते हैं, उसकी क्लोनोस्कोपी कर सकते हैं और एवेलुएट कर सकते हैं कि हमारे पास ये ब्लीड कहाँ से आ रहा है, और जो है उसके बाद हम दोबारा जो ट्रीट है उसको, जो कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। अगर हमारे पास एंडोस्कोपिक हीमोस्टेसिस के बावजूद जो है हमें सोर्स नहीं मिला,
और तो हम इंटरवेंशनल उस पे अप्रोच पे जाएंगे, रेडियोलॉजी और डिफरेंट सर्जरी करेंगे। देन हमारे पास सीटी एंजियोग्राफी है और एंजियो एम्बोलाइजेशन है, जिसके थ्रू हम कैथेटर पास करके और ब्लड को स्टॉप किया जा सकता है। और उसके अलावा सर्जिकल हीमोस्टेसिस भी की जा सकती है। और देन लास्ट में जो है, जो हमारा मेन कॉज हो रहा है जिसकी वजह से ब्लीड हो रहा है, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। और सबसे ज़रूरी इसमें यही है कि सबसे पहले हमने उस ब्लड लॉस को रोकना है। उसको रोकने के बाद फिर जो भी इस चीज़ का जो मेन कॉज कर रहा है या जो भी डिज़ीज़ है, हम उसको ट्रीट करेंगे। थैंक यू।